हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेफरेंस फिलिंग में बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये आ रहा है कि कोर्स को प्रायोरिटी देना है या कॉलेज को प्रायोरिटी देना है। अब देखो, तुम्हें प्रायोरिटी तो कोर्स को ही देना चाहिए क्योंकि कोर्स तुम्हारे पास लाइफ लॉन्ग रहेगा। तुम हमेशा डिग्री तुम्हारे पास कोर्स की रहेगी। कॉलेज का नाम तो डिग्री पे होता भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिग्री मिलती है तुम्हें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो होगी तुम्हारी कोर्स। बट देखो, कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कॉलेज होगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे, अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। सो ओवरऑल तुम अच्छी चीजें लर्न कर रहे होगे। तो कॉलेज को भी प्रायोरिटी देनी है। अगर कोर्स एंड कॉलेज की प्रायोरिटी देखूं तो अगर कोर्स इतना है तो कॉलेज भी इतना होना चाहिए। बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि तुम इस कोर्स के लिए बिल्कुल नीचे के ऑफ कैंपस तक भी चले जाओ। तो नो, तो ये गलती नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम कोर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो भी तुम एक सर्टेन लिमिट तक प्रायोरिटी दोगे कि ठीक है, साउथ कैंपस तक या फिर इस पर्टिकुलर कॉलेज के नीचे वाले कॉलेजेस मैं नहीं डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद और भी कोर्सेज के लिए मैं अपने कॉलेजेस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनको कॉलेज प्रायोरिटी है, देखो कुछ को होता है कि मुझे मिरांडा हाउस ही चाहिए, मुझे हिंदू ही चाहिए, मुझे टॉप कॉलेज से पढ़ना है क्योंकि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज तो तभी मिलेंगी उन्हें। तो वो क्या करेंगे, हिंदू कॉलेज का ही सारे कोर्सेज डाल दो। हिंदू के तुम्हारे जो भी हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, वो डालोगे। फिर हंसराज के फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री। तो ऐसे ऐसे करके जिनको ना एक पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट करो उनके लिए दिक्कत नहीं है। वो तो अपने सारे कोर्सेज डाल ही देंगे, उन्हें ना कोई तो मिल ही जाएगा। बट उनके साथ दिक्कत होती है जो पर्टिकुलर कोर्स टारगेट कर रहे होते हैं, वो एक साथ में ऑफ कैंपस तक रख देते हैं। जब एक बार तुमने ऑफ कैंपस रख दिया और उसके नीचे से अगर तुमने अच्छे दूसरे कोर्सेज के लिए नॉर्थ कैंपस रख रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑफ कैंपस अलॉट हो गया इन केस अगर तुम्हें, तो नीचे सब कुछ हट जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगे नेक्स्ट राउंड में। शॉर्ट, अगर तुम किसी कोर्स को प्रायोरिटी दे रहे हो तो एक सर्टेन लिमिट तक दोगे। बिल्कुल ही नीचे ए टू जेड नहीं लगा देना है कॉलेजेस को तुमको एकदम ब्लाइंडली। तुम्हें सर्टेन लिमिट सिर्फ, ठीक है, साउथ के अच्छे वाले कॉलेजेस तक जाना है। उसके बाद तुम थोड़ा सा इतना रिजिड मत हो, तुम कोर्सेज भी चेंज करो, दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई करो, डिफरेंट कॉलेजेस रखो और अच्छे वाले कॉलेजेस भी रखो साथ में, ठीक है। कि तुम मल्टीपल कोर्सेज के साथ प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ जिससे तुम्हारे चांसेस कोर्स और कॉलेज अच्छे मिलने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये करना, वरना अगर डायरेक्ट ऑफ कैंपस तक रखा तो ऑफ कैंपस ही अलॉट हो जाएगा। स्कोर कम है, जिनके अच्छे स्कोर है उनको तो मिल ही जाता है नो डाउट, बट जिनके स्कोर कम है वो मिक्स करके अपनी प्रेफरेंसेस बनाओ। इवन अगर तुम क्या बोलते हैं, अच्छे स्कोर है तो भी तुम मिक्स करके ही प्रेफरेंसेस बनाओ, आई विल सजेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कोर्स पे रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में तुम उसमें, लेकिन अब कुछ होते हैं कि उनको इसी में करियर बनाना है, तो फिर तुम कर सकते हो। अगर ऑफ कैंपस में तुम ठीक हो कि तुम्हें मिल जाए कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स, देन तुम कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि मिक्स मैच करके, लाइक मिक्स करके अपने कोर्सेज एंड कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन रखना तुम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। सेकंड, प्रेफरेंस फिलिंग जब तुम करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम्हारी प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में तुम्हें कॉलेज चाहिए। जस्ट इन केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ कॉलेज पे तुमने फोर्थ प्रेफरेंस अपनी कुछ रखी, तो उसके ऊपर तुम्हारी हायर प्रेफरेंस ही होनी चाहिए। कोई भी गलती से कॉलेज बीच में मत डाल देना जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अपग्रेड करने में तुम्हें डाउट आएगा कि अगर मान लो फोर्थ कॉलेज अलॉट भी हो गया तुम्हें, फिर तुम सोचोगे मैं अपग्रेड करूं या ना करूं क्योंकि बीच में कोई खराब वाली प्रेफरेंस है, अगर गलती से वो मिल गया तो ये नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हें पता था कि ये वाली प्रेफरेंस खराब वाली है तो उसको तुम उसके नीचे ही डालो, हर प्रेफरेंस के ऊपर, कि ये वाली प्रेफरेंस अगर है तो इसके ऊपर तुम्हारी अच्छी वाली प्रेफरेंस हो, तुम्हारी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रेफरेंस हो, ठीक है। बाकी कॉलेज ऐसा नहीं होता है कि तुम कम स्कोर है तो ऊपर रख दोगे जल्दी मिल जाएगा, लो स्कोर है तो ऑफ ऊपर रख दो जल्दी मिल जाएगा। नहीं, सबको 200, 300, 400 सबको ही आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। नॉर्थ को ऊपर, साउथ को फिर ऑफ को, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं है। प्रेफरेंस फिलिंग की सारी कोर्स वाइज प्रेफरेंस फिलिंग जो है तुम्हारी लिस्ट, वो मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस का लिंक है। साइंस, मैथ्स, मैथ्स के कोर्सेज एंड तुम्हारे बायोलॉजी के कोर्सेज, दोनों के लिए कोर्स वाइज अपडेट कर दी है मैंने, खुद बैठ के पर्सनलाइज मैंने बनाई। तो आई होप कि उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। सारी प्रेफरेंसेस है तुम्हारे पास, अब जस्ट तुम्हें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किस ऑर्डर में मुझे प्रायोरिटी अपनी लगानी है। तो ये काम तुम्हें खुद करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप कि कोई गलती ना कर रहे हो और अच्छे से अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, तुम्हारे पसंदीदा कोर्स तुम्हें मिल रहा हो, ठीक है। बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर देना, जो मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम लोगों को चीज़ समझ में आ रही हैं और तुम लोग अच्छे से समझ के अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर पा रहे हो। बाय बाय।